Hello friends, welcome back to UPCI SS channel. We are prepare the second part how to assemble the computer. तो आज आपको हम सबसे पहले जानकारी ये देंगे कि आप एक कंप्यूटर को CPU को डिसेबल कैसे करेंगे, डिसेबल करने के बाद उसको आप असेंबल कैसे करेंगे और असेंबल करने के बाद उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तीन पार्ट्स में आपको सबसे पहले हम आपको डिसेंबल के बारे में बता रहे हैं। देखिए आपके सामने ये CPU है। अब इस CPU को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंबल करेंगे। मतलब ये जो कैबिनेट है अभी CPU है, अभी ये कैबिनेट के रूप में बदल जाएगी। अब देखिए सारी चीज़ें हम इसको एक एक करके अपने, जब हमको कंप्यूटर को डिसेबल करना है तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रू ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है। अब इस सिस्टम को हम डिसेबल करना चालू कर रहे हैं। जैसे कि हमको इसमें से पहले सबसे बैक पैनल से इसके स्क्रूज को बाहर ओपन करना होगा। तो देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ से ये स्क्रूज आपको जो है ओपन कर लेते हैं। ये करा, ये किया और ये कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ ड्रैग करके इस पैनल को आउट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला फर्स्ट पैनल CPU का खुल जाता है। अब आप इसमें देखिए ये SMPS है, ये आपकी राइटर लगी हुई है, ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है और ये आपका पीछे बोर्ड लगा हुआ है, मदर बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सारे कनेक्शंस को डीएक्टिवेट कर देते हैं सिस्टम से। तो देखिए एक एक कनेक्शन को, आ जाइए खड़े जाइए, देखिए एक एक कनेक्शन को डीएक्टिवेट करते हैं। ये साटा केबल है, इस साटा केबल को मैंने यहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया। ये आपका जो है पावर साटा हार्ड डिस्क पावर है, इसको भी हमने डीएक्टिवेट कर दिया। और ये पावर केबल है, पावर का जो आपके SMPS से पावर सप्लाई की स्विच है, ये है, इसको मैंने यहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया आराम से। ये डीएक्टिवेट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनमें से सारी चीज़ें एक एक करके बाहर निकालनी है। जैसे सबसे पहले हम SMPS को निकालते हैं। तो इस SMPS में ये स्क्रू ड्राइवर्स हैं, ये स्क्रूज हैं, इनको हम स्क्रू ड्राइवर से ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन करना चालू किया। ये हमने अपना स्क्रू ड्राइवर से ये स्क्रू ओपन कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद में इसमें एक स्क्रू और है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। दोनों स्क्रू निकालने के बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, देन उसके बाद ऊपर की तरफ से इसको आराम से इस तरीके से उठाएंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी पावर सप्लाई है। इसमें देखिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई का कनेक्शन अभी डीएक्टिवेट नहीं किया था, तो अब कर दिया है, ये निकल आई। तो SMPS का मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पूरी आपकी सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को क्या करता है कि पावर देता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन चीज़ है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड को मुझे बाहर निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम यहाँ पे कुछ स्विचिंग होती हैं। जैसे ये है स्विचिंग, ये आपके साउंड केबल की होगी, आप इसको निकालिए। ऑडियो लिखा होगा, देखिए ऑडियो लिखा हुआ है इस पर। तो ये ऑडियो की स्विच था। और ये वाला स्विच जो होगा ये आपका इस पर लिखा होगा USB। ये देखिए USB लिखा हुआ है, तो ये USB पोर्ट हो गया। और उसके बाद में जो पोर्ट्स हैं वो आपके पावर स्विच, रीस्टार्ट स्विच, यहाँ पे ये सारी स्विचिंग है। इस पार्ट पे ये देखिए यहाँ पे स्विचिंग है। इसको मैंने एक साथ पकड़ा और ऊपर की तरफ नॉच से निकाल दिया। तो ये सारे कनेक्शंस मेरे डीएक्टिवेट हो गए हैं मदरबोर्ड से। अब मदरबोर्ड को मुझे इस कैबिनेट से बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये स्विच लगे हुए हैं, मतलब स्क्रूज, इन पे जाएंगे और इनको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये निकाल लिया है। दूसरा भी स्क्रू लगा हुआ है, उसको निकालते हैं। ये देखिए ये वाला भी हमने अपना स्क्रू ड्राइवर से अपने स्क्रू को ओपन करके बाहर रख लिया है। और एक यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रू, उसको भी हमने यहाँ से ओपन कर लिया। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है किसी चीज़ पे, आराम से करना है कि कोई चीज़ हमारी। और हम इसको अब देखिए पूरे हमारे स्विच निकल गए हैं। अब ये हमारा बाहर की तरफ आ गया है। ये हमारा साटा केबल है, जैसे हमने बताया आपको कि आप इससे हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है मेरी। तो इसको भी हम आराम से निकाल लेते हैं। ये डीएक्टिवेट कर दी, ये केबल बाहर रखी। इस समय देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट अवेलेबल है।
इसको हमें डस्ट को साफ़ करना है। तो डस्ट को साफ़ करने के लिए आपको लोगों को ये बता देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसको ब्रश से झाड़ देते हैं। ब्रश से नहीं झाड़ना है, ब्रश से झाड़ेंगे तो इस पर जो मॉइस्चर होगा उसके जो आप ब्रश से झाड़ेंगे तो मॉइस्चर के चक्कर में आपकी कोई आईसी जो है उसके कोई भी कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं बोर्ड से, इसलिए ब्रश से कभी यूज़ नहीं करेंगे, ब्लोअर का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साफ़ करके कैसे साफ़ किया जाता है। और उसके बाद दो कंपोनेंट्स इसमें अवेलेबल हैं, हार्ड डिस्क एंड राइटर। इनको भी हम इस कैबिनेट से बाहर की तरफ डीएक्टिवेट करते हैं। इनके भी स्क्रूज हमने बहुत आराम से ओपन कर लिए हैं। ये देखिए, ये निकाल ली। ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसको हार्ड डिस्क जिसमें डाटा रहता है, कंप्यूटर का सारा डाटा आपका हार्ड डिस्क में रहता है। ये राइटर है जिसमें आप सीडी डीवीडी, आप आउटपुट और इनपुट के लिए आपको कुछ कोई भी डेटा राइट करना है सिस्टम पे, डीवीडी पे या आपको सीडी पे, तो आप इससे का यूज़ करेंगे हार्ड डिस्क राइटर का। ये आपका रोम राइटर है, आरडब्ल्यू कह सकते हैं, डीवीडी राइटर भी हो सकता है। तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ये जो है, ये देख रहे हैं सारी चीज़ें मैंने डीएक्टिवेट कर दी हैं कैबिनेट। अब इसको केवल एक तरीके के ये कैबिनेट बोला जाएगा, अब सीपीयू नहीं बोला जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें बाहर हैं, कैबिनेट बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सारी चीज़ें डीएक्टिवेट कर ली हैं, कैबिनेट को हमने पूरी तरीके से अलग कर दिया है। अब हम जो मेन चीज़ है, हम अब पहले मदरबोर्ड के ऊपर आते हैं। मदरबोर्ड पे देखिए, अब एक कंपोनेंट हमारे सामने दिख रहा है, ये फैन दिख रहा है, इसको हम सीपीयू फैन बोलते हैं। अब इसको भी डीएक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। तो डीएक्टिवेट करने के लिए देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर है, इस स्क्रू ड्राइवर में एक तरफ माइनस की नॉच है, एक तरफ राउंड है। तो आप माइनस की तरफ से इसको एक्टिवेट कर लीजिए इस तरीके से। अब मैंने निकाल के और जो राउंड वाली नॉच थी उसको अंदर की तरफ पुट कर दिया है और बाहर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये सॉकेट्स दिखे रहे हैं आपको, इन पे रखना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से रखेंगे आराम से, और ऐसे इस तरीके से ऐसे, ये देखिए, और ये देखिए, चारों को एक एक बार एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर देना है। देन ऊपर की तरफ आपको प्रोसेसर फैन के ऊपर इस तरीके से हैंड को रखना है और सेकेंड दूसरे हैंड से आपको ऊपर की तरफ अप करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे आपने अप कर दिया, यहाँ पे देखिए ये फैन का पावर सप्लाई वाला कनेक्शन है, इसको भी आप डीएक्टिवेट कर दीजिए इस तरीके से। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से डीएक्टिवेट कर देना है। ये देखिए, कर दिया हमने। अब इसको आराम से उठा लीजिए, देखिए इस तरीके से आराम से पकड़ लीजिए, नीचे से थोड़ा सा प्रेशर डाल के हल्का सा, देखिए कभी, ये देखिए निकल आया। अब आपको देख रहे हो कितनी सारी डस्ट अवेलेबल है। इस डस्ट को आप किसी ब्रश से मत झाड़िएगा, उसके लिए आपको मैं ब्लोअर का यूज़ करना होगा। और देखिए, रैम स्लॉट में रैम लगी हुई है, इसको भी डीएक्टिवेट करते हैं। इन दोनों नॉचेस को बाहर की तरफ आप ड्रैग करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद रैम को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये रैम भी आपकी बोर्ड से बाहर आ गई। अब केवल आपके सामने ये मदरबोर्ड अवेलेबल है और इसमें ये देखिए सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, अब इस सीपीयू को भी हम डीएक्टिवेट करेंगे और जब असेंबल करेंगे, एक्टिवेट करने के लिए हम इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए बताएंगे। तो पहले तो इसको डीएक्टिवेट करते हैं। ये देखिए, लंबी सी जो आई हुई है रॉड, इस रॉड को नीचे की तरफ प्रेस करके ऐसे और इस तरीके से बाहर की ऊपर उठा देना है और पीछे की तरफ लेके जाना। जैसे आप ले जाएंगे वैसे ही आपके सामने ये जो पैनल है ये ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और ये सीपीयू है आपका, इसको इस तरीके से उठाना है, ऐसे रखना है और ऐसे पकड़ना है। ये देखिए, ये सीपीयू से बाहर आ चुका है, ये आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। अब सबसे पहले बची है इस पर जो डस्ट अवेलेबल है, उसको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। अब देखिए, आपको करना क्या है, मैंने बताया कि डस्ट अवेलेबल थी, तो उस डस्ट को हटाने के लिए, इरेज करने के लिए आपको ये ब्लोअर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ब्लोअर लाएंगे, उसको आप अपने लाइट से कनेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद में उसमें एक बटन होता है, ये देखिए स्टार्ट करने का, ये देखिए आवाज़ आएगी आपको जब हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब इसी के थ्रू आपके जो बोर्ड पे जितनी भी डस्ट है उसको धीरे से आप करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे हटाएंगे। ये देखिए,
का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये देखिए पूरा कितना पहले डस्ट था, अब कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है, बिल्कुल न्यू वन तरीके से बाहर निकल के आ गया कि हाँ बिल्कुल। तो आपको सारी डस्ट को इसी तरीके से इरेज करना है। तो ये आपका बोर्ड जो था वो क्लीन हो चुका है। अब देखिए प्रोसेसर फैन में भी बहुत सारी डस्ट है, तो इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे कि इसको ये आपका प्रोसेसर फैन भी क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। अब आप एसएमपीएस पे आ जाइए, जो आपकी देन आपकी जो कैबिनेट है जिसमें आपका पूरा सिस्टम जो था असेंबल्ड था, उसमें भी एक बार थोड़ा सा चला दीजिए जिससे ये हो। ये हो गई आपकी कैबिनेट भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि सारी चीज़ें तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, साफ़ कर ली हैं। अब आपको एक एक करके हर चीज़ को फिर से आप इसको अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको इंस्टॉल करना है वो सीपीयू को इंस्टॉल करना। अब ये आपका प्रोसेसर, ये सीपीयू है, दिख रहा है आपको, इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट हमेशा जो होगा वो ये जो आपकी रॉड है इसके अपोजिट साइड में रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे। ये जब इधर है तो इसका जो पॉइंट होगा इस तरफ रहेगा एक्टिवेट करने के लिए, देखिए। और इसको कहाँ लगाया जाएगा, आप लोग ये भी जान जाइए कि जो सीपीयू का सॉकेट होता है, इस सीपीयू सॉकेट का नेम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LGA 1150। ये सीपीयू का सॉकेट नेम है LGA बोला जाता है, और जो मॉडल होता है वो इसका 1150 है, वो आपको दिखाया मैंने। अब आप इसको एक बार फिर से एक्टिवेट कर दीजिए, देखिए इस तरीके से आप रखिए। ये देखिए पूरा जो रखा जाएगा, देखिए अभी बैठा नहीं है, तो आप इसको उठा लीजिए और इसको इस तरीके से ये रख दीजिए। अभी भी बैठा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस देखिए बैठ से गया है, पूरा आपका एक्टिवेट हो चुका है, बैठा हुआ है। अभी नहीं बैठा है, अब बैठा हुआ है, देखिए पूरी तरीके से बैठ गया है, कहीं पे भी ओपन नहीं, ऊपर ऐसे इस तरीके से आप एक बार प्रेस करके देखिए। देन इसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और इसको पीछे की तरफ लाएंगे, और जब इस रॉड को आप लीवर बोलेंगे, इस लीवर को नीचे की तरफ डाउन करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको डाउन से नीचे की तरफ से रख देंगे। ये आपका क्या हुआ, आपका सीपीयू जो था वो इंस्टॉल हो चुका है मदरबोर्ड पे। अब आपका ये रैम है, रैम को भी आप इंस्टॉल कर दीजिए। रैम में देखिए ये सॉकेट है, ये नॉच कट है यहाँ से, तो आप रैम पे भी देखिए एक तरफ साइज़ बड़ा है, एक तरफ साइज़ छोटा है। आप अपने मदरबोर्ड पे देखिए किस तरफ का स्लॉट बड़ा है, इस तरफ का स्लॉट आपका बड़ा है, इस तरफ का छोटा है, तो रैम को इस तरीके से आप जो है टर्न कर दीजिए। देन उसके बाद आप किसी भी स्लॉट में, दो में से किसी भी एक स्लॉट में इसको इंस्टॉल कर दीजिए, देखिए इस तरीके से। देन इस तरीके से करके जब वो स्लॉट में बैठेगा तब ये देखिए दोनों नॉच ओपन है, आपको केवल ऊपर से इस तरीके से प्रेस करना है और दोनों नॉच अपने आप देखिए क्या हुए, लॉक हो गए हैं, आ गए। तो ये आपका रैम भी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपका प्रोसेसर फ़ैन है, इसको इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग यहाँ की ये नॉच है जो ज़बरदस्ती करते हैं तो तोड़ देते हैं, तो तोड़ना नहीं है। क्या करना है, पहले तो इनको ऊपर की तरफ आपको
पुश करके खींच लेना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सारे लॉक्स को इस तरीके से खींच देना कि सारे ओपन हो, कोई भी लॉक ना हो। ये देखिए अब आपको क्या करना है कि मदरबोर्ड को इस तरीके से हैंड पे रखना है और इनको इनके जो आपके ये होल्स दिख रहे हैं उनमें आपको इस तरीके से प्रेस कर देना, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में पहले आप इसको रख के इस तरीके से क्या करेंगे, देखिए उसके बाद जब आप इनको रख देंगे, ऐसे आपने रखा, देन इसके बाद इनको आप एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर लीजिए। ऐसे ये राउंड कर लीजिए, सारे राउंड कर लीजिए, ऐसे करके एक एक करके सारे राउंड हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ओपन रहना चाहिए, ठीक है, ओपन रहना चाहिए। अब उसके बाद में आप इनको ऐसे प्रेस करिए, ये देखिए कट से आवाज़ आएगी, आई। उसके बाद इधर देखिए, इधर ये देखिए आवाज़ आ गई। उसके बाद इधर देखिए ये भी आवाज़ आ गई। अब इधर बचा हुआ, अब इधर की तरफ प्रेस करिए, ये भी आवाज़ आ गई। अब इनको क्या करना है, ये लॉक हो गया है। अब आप ये देखिए चारों पॉइंट्स बाहर आ चुके हैं इस तरीके से। जब इस तरीके से चारों पॉइंट बाहर हैं तो ये लॉक है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब आप अपना क्या करिए, जो आपकी पावर सप्लाई है उसको, फ़ैन की पावर सप्लाई है उसको दे दीजिए इधर से और आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका एक्टिवेट हो गया है, फ़ैन के भी आपका इंस्टॉल हो गया है मदरबोर्ड पे। यहाँ पे आके आराम से, कोई ज़बरदस्ती मत करना। और ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया, ये आपका फ़ैन इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा सा टाइट पड़ रहेगा, वायर अभी ढीला कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा फंसे ना। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको लाइट जो है वो हटा देते हैं, थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं जिससे हमारा फ़ैन चलने में ना फंसे। जो फंसेगा तो हीट करेगा, इसलिए हमने इसकी लंबाई बढ़ा ली है। और अब इसको इंस्टॉल कर दिया है दोबारा से एक बार, ये कनेक्शन देके। अब हमारा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका इंस्टॉल हो गया, ये चालू हो गया है। अब आपका मदरबोर्ड भी में आपका रैम इंस्टॉल हो गई, CPU इंस्टॉल हो गया और प्रोसेसर फ़ैन इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सब क्या करना है, जब भी आपको कैबिनेट में सारी चीज़ों को एक एक करके रखना है, इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप क्या इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले बेटा आप लोग मदरबोर्ड को ही इंस्टॉल कर दीजिए कि आप अपने कैबिनेट में मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। मदरबोर्ड को किस तरीके से रखेंगे, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका साउंड पोर्ट है, लैन पोर्ट, USB पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट और माउस कीबोर्ड पोर्ट, इसको पीछे की तरफ बैक पैनल में देखिए ये स्लॉट बनी होगी, इसको इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ पे बहुत आराम से रख के कसना है। कोई चीज़ को जल्दीबाजी में नहीं करना है। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं, अब एक एक करके एक एक स्क्रू जो आप मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे वो आपके इस तरीके से होने चाहिए, जिनमें देखिए मत्थे टाइप से बने होंगे। ये देखिए ये वाला आप स्क्रू इस्तेमाल करेंगे और इसमें माइनस का आप कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप राउंड वाला ले लीजिए और इसको इस तरीके से एक्टिव कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए। देन उसके बाद हल्का सा प्रेस करके जहाँ पे निशान आ रहे हैं वहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए मैंने इंस्टॉल कर दिया है। पहला स्क्रू आपका इंस्टॉल हो गया आराम से। अब दूसरा स्क्रू लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, देखिए, जिससे हमारा कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे था दूसरा भी हमने अपना स्क्रू इंस्टॉल कर दिया है। देन उसके बाद लास्ट वन बचता है जो हमें इंस्टॉल करना है, वो हमने ये वाला स्क्रू बताया, मत्थे वाले ही स्क्रू लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रही है
और यहाँ पे आके बोर्ड में इस तरीके से आप क्या करेंगे, कर देंगे। ये देखिए, ये आपका मदरबोर्ड आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब मदरबोर्ड में आपको करना क्या है, जो कैबिनेट में वायर्स होते हैं, स्विचिंग बोली जाती है, उस स्विचिंग को भी आप क्या करें, एक्टिवेट कर दें, जिससे हमको बाद में ना करना पड़े कि ज़्यादा तार वायर हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होने लगती है। इसलिए हम पहले ही एक्टिवेट कर रहे हैं स्विचिंग को। तो सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए USB। अब आपको USB देखना होगा कि यहाँ पे USB पोर्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ज़्यादातर देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए लिखा है USB 1 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ USB 2। जो वाइट सॉकेट आपको दिख रहा है, ये वाइट वाला सॉकेट, ये USB 1 है। इसमें लास्ट में एक ब्रेक है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें लॉक है, ये लिखा हुआ USB। तो आप इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से एक किसी भी सॉकेट में एक्टिवेट कर दीजिए। ये देखिए हमने आराम से एक्टिवेट कर रहे हैं। ये देखिए एक्टिवेट कर दिया है, ये USB लग गई। अब ऑडियो देखिए, ऑडियो ये देखिए यहाँ पे है, ये ऑडियो है। अब ऑडियो के लिए आपको ये स्विच लेना है, ये देखिए ऑडियो लिखा हुआ है, और इस पे जाके आपको ऑडियो स्विच लेना है। तो आपको यहाँ पे आके बस इस तरीके से ये इंस्टॉल कर देना। ऑडियो इंस्टॉल हो गया। अब आपको इसमें से मेन स्विचिंग करनी है। ये तो आपकी USB की स्विचिंग और ऑडियो की साउंड की स्विचिंग हो चुकी है। अब आपको एक एक वायर मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा वायर कहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। आपको मदरबोर्ड पे सारी स्विचिंग की लिस्ट मिल जाती है, देखने के होता कि कैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे। तो पहला एक वायर, 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 वायर होने चाहिए। हाँ, चारों वायर हैं। अब हम इनको थोड़ा सा जो है क्लियर कट कर लेते हैं, कि बाहर निकाल लेते हैं पहले, कि आप लोग समझ जाएँ। एक ये आ गया, एक ये बाहर आ गया, एक बार ये आ गया, 2 हो गए, एंड सेकंड वन ये हो गया आपका, और थर्ड वन आपका ये हो गया। चारों वायर आपके हो गए हैं, यहाँ से हमने निकाल लिया। देखिए 4 वायर हैं, कोई भी ज़्यादा नहीं है, 4 हैं। देख लीजिए, सारी स्विचिंग बता देते हैं। ये पावर स्विच है, ये आपका, ये देखिए ये आपका पावर लीड प्लस है, पावर लीड माइनस है। ये आपका पावर स्विच लिखा हुआ है। फिर ये आपका रीस्टार्ट स्विच है, ठीक है। और ये आपका HDD हार्ड डिस्क का स्विच है। अब आपको यहाँ पे कहाँ पे इंस्टॉल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं पूरी तरीके से। चलती कंटिन्यू कैसे, 2 बार दबाइए, दबा कर तो छोड़ दीजिए। कल ले लो, ठीक। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं मदरबोर्ड पे कहाँ पे आपको स्विचिंग मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आगे प्लस है, ये देखिए लिखा हुआ F पैनल, मतलब ये पैनल HDD लिखा हुआ है। रीस्टार्ट 5-7 पे है, ठीक है। इधर से 1-2, ठीक है, 1-2, देन उसके बाद थर्ड छोड़ना है, 4th 5th, और पीछे से आपको क्या करना है, पीछे से आपको पावर स्विच देना है। और कौन सा स्विच देना, ठीक है। 1 में पहले में हार्ड डिस्क रह गए, और सेकंड वाले में क्या रहेगा। तो आपको एक एक करके हम सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। देखिए बताते हैं। सबसे पहले आप 1 की तरफ जाइए, प्लस और माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो स्विच है मांग रहा है कि आप उधर से दे दीजिए कौन सी, पावर लीड और पावर माइनस। तो आप यहाँ से ये दोनों वाली हमने स्विच ले ली। HDD लीड मांग रहा है,
तो HDD का जो है ये रिस्टार्ट है, ये देखिए है HDD प्लस, तो इसमें प्लस रेड है, माइनस ये है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये कर देंगे पुट ऑन, यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद में आपको 5 और 7 में जो है वो करना है 2 1। अब आपको क्या करना है, जो आपका पावर स्विच ले ली, अब उसका रिस्टार्ट स्विच ले लीजिए। रिस्टार्ट स्विच इसी में है, ये आपका रिस्टार्ट स्विच है। अब देख लीजिए आप लोग, ये देखिए रिस्टार्ट स्विच है, इसको भी यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखिए उसी के बिल्कुल बगल में रिस्टार्ट स्विचिंग हो गई। ये रिस्टार्ट के लिए कर दिया है हमने स्विच, और ये आपका LED के हो गया। और जस्ट इसके पीछे आपको क्या लगाना है, पावर का स्विच लगाना है। तो पावर का स्विच लगा दीजिए आप, ये है पावर स्विच, ये आप पावर स्विच लगा दीजिए। ये देखिए हमने जस्ट इसी के पीछे इंस्टॉल कर दिया पावर स्विच ये। और जस्ट इसके बाद अब आपको क्या करना है, माइनस और प्लस के स्विच को लगा देना है। तो आपका बताया कि जो वाइट होता है वो माइनस में होता है, जो रेड होता है प्लस में होता है। इसमें ग्रीन है और वाइट है, उनको दोनों को आप इंस्टॉल कर दीजिए। एक इंस्टॉल हो चुका है, एक निकल गया है, इसको भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए जगह कम है स्विचिंग का, ये लीजिए। अब ये आपकी पूरी स्विचिंग CPU की इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको कैबिनेट से सारी चीज़ें जो है करंट फ्लो होने लगेगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये स्विचिंग हो गई, यहाँ पे ये देखिए ये स्विचिंग के लिए हो गया। ये हार्ड डिस्क, रिस्टार्ट, कंप्यूटर प्लस माइनस, ये आपका ऑडियो पोर्ट और ये आपका USB पोर्ट हो चुका है। तो अब उसके बाद में अब आपको SMPS को एक्टिवेट करना है। SMPS में देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्टिकर रहेगा ये जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो इसको ऊपर की तरफ रखना है कैबिनेट में, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। इसको आप ऊपर की तरफ रखें। क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ऊपर की तरफ और इसको नीचे अपने कैबिनेट में नॉर्मल तरीके से ऐसे रख के, और उसके बाद इसको जो है क्लोज कर। ठीक है, ये आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब स्क्रू ड्राइवर का काम है आपका, आपको अब देखिए बस अब तो SMPS को आप इस कैबिनेट को स्टैंड बाई पे भी ले सकते हैं, स्टैंड बाई पे लेके कर लीजिए, स्टैंड कर लीजिए, या फिर आप इसको इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे ही रखिए, नीचे की तरफ आपको बता देंगे। ठीक है, अब इनको इसमें स्क्रू ड्राइवर से इसको हम एक बार कर देते हैं। ये लीजिए, ये देखिए एक इंस्टॉल कर दिया है आराम से, ये किसी के अंदर चला गया है, उसको निकाल देते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर बचता है। अब इसको खड़ा कर दीजिए आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, एक हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारी ये कैबिनेट मतलब SMPS भी कैबिनेट में इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास केवल 2 पार्ट बचे हैं इंस्टॉल करने को। वो कौन कौन से हैं, एक तो आपकी हार्ड डिस्क है और एक आपका राइटर। तो उससे पहले हम क्या करें, बोर्ड को SMPS से कनेक्शन दे देते हैं। सबसे पहले आपको 2 कनेक्शन देने हैं बोर्ड से। एक कनेक्शन होता है पावर सप्लाई का, ये हो गया पावर सप्लाई। इसमें देखिए नॉच बना हुआ है, तो नॉच जिधर है उधर ही लगाना है आपको नॉच। अब देखिए इसमें जो कनेक्शन है वो इधर की तरफ खांचा बना हुआ है, तो आप उसी नॉच को इसी तरीके से इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखें, इधर एक बार रख के देखें, फिर इधर देखें, जिधर आ जाए ये देखिए आ गया आराम से, और उसके बाद लॉक कर दीजिए, ये इंस्टॉल हो गया। देन 5 वोल्ट पावर सप्लाई का ये नॉच है, यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए है, इस पे जाएंगे ऐसे और प्रेस कर देंगे, ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई आपकी इंस्टॉल हो गई। मतलब SMPS भी आपकी मदरबोर्ड से इंस्टॉल हो चुकी है। अब क्या करना है, अब आपको इंस्टॉल करना है सबसे पहले राइटर। ठीक है, राइटर इंस्टॉल कर देते हैं।
इंस्टॉल करने के लिए राइटर देखिए ये है। अब इस राइटर को क्या करना है, आपको ये डीवीडी राइटर है, आप लोग देख लीजिए डीवीडी राइटर है। तो हम इसको इस तरीके से आगे से, जब भी राइटर को इंस्टॉल करना तो आगे से, पीछे से नहीं, यहाँ से नहीं लाना है, आगे से इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आराम से बिल्कुल नॉर्मल वे में, कोई ताकत नहीं लगानी है, ठीक है, कोई ताकत मत लगा देना कि टूट जाए। देखिए बहुत आराम से, बिल्कुल सिंपल। और जब इधर बराबर हो जाए, फ्लैट हो जाए, फ्लैट होने का मतलब बराबर, ये देखिए आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना स्क्रू लेना है और स्क्रू ड्राइवर को उठा ले लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें देखिए 2 4 कनेक्ट है, तो एक का मैं कनेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल जो है स्क्रू। देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये इंस्टॉल कर दिया हमने। अब आपको हार्ड डिस्क इंस्टॉल करनी होगी इसमें कैबिनेट में, तो कैबिनेट में हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हार्ड डिस्क का नीचे की तरफ बेसमेंट है, ये हार्ड डिस्क का बेस है, या यहाँ इंस्टॉल कर दीजिए, यहाँ इंस्टॉल कर दीजिए। तो जहाँ पे हमको पास लगेगी हम वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसको हमने लिया और पीछे से ही डालना है इसको, आगे से नहीं है इसमें जगह, इसलिए आपको पीछे से आराम से नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए जहाँ पे ये आ गया, ये नॉच बन के, और आप इसमें स्क्रू ड्राइवर अपना इस तरीके से स्क्रू को टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। इसको ऐसा रुक लो और रुक सेट कर लें। ये देखिए हमारी हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल हो गई है इसमें पूरी तरीके से। हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल कर दी है, राइटर भी इंस्टॉल कर दिया, एसएमपीएस भी इंस्टॉल कर दिया, मदरबोर्ड भी, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, स्विचिंग भी हो चुकी है। अब बस क्या करना है, मुझे हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है किससे, एसएमपीएस की पावर सप्लाई से। तो सबसे पहले ये देखिए साटा केबल है, इस साटा केबल में 4 पोर्ट्स दिए हुए हैं, अवेलेबल हैं यहाँ पे, किसी में एक पोर्ट में आप इंस्टॉल कर दीजिए। देखिए मैंने वाइट वाले पोर्ट में इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया, ये देखिए इंस्टॉल हो गया। और इसका एक नॉच बोर्ड में जाएगा, दूसरा नॉच ये छोटे वाले में चला जाएगा, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब इसी के जस्ट नीचे आपको पावर का है, ये येलो वायर जो होगा वो हमेशा इस नॉच के अपोजिट में रहेगा। तो अपोजिट में रखना, ये मत करना कि सेम तरफ हम अपोजिट पे रख रहे हैं इसके रेड वायर के, तो वो रेड वायर आपको ये वाला नहीं लगेगा, साटा पोर्ट का ही लगेगा। तो आपको कौन सा इसमें से लेना होगा, आपको दिखा देता हूँ कि कैसा पोर्ट होगा। ये होगा ये साटा पोर्ट है और इसका येलो वायर अपोजिट साइड में, मतलब ये वायर के अपोजिट में, ये जो साटा केबल के अपोजिट में येलो वाला रहेगा आराम से, ये देखिए अपोजिट में है उस साइड में। ये आपकी हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुकी है, CPU पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको केवल क्लोज़ करना है पैनल को। ये देखिए पैनल से हमने क्या किया, अपने पैनल को क्लोज़ कर दिया है। तो अभी जो कैबिनेट हमने डिसेंबलिंग बताई, देन उसके बाद आपको असेंबल करना, एक एक चीज़ बता दिया कैसे कैसे करना है, कैसे फ़ैन, कैसे एसएमपीएस, ये आपका पूरा CPU कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करके दिखाना है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर अब स्टार्ट होगा, आप देखिए इसको लाइट से कनेक्ट करते हैं। ये आपका कंप्यूटर रेडी, बोल
देन उसके बाद आपको कनेक्ट कर दिया है लाइट से, सारी चीज़ें लाइट से कनेक्ट है, हमारा CPU कनेक्ट हो गया है। अब हमने लाइट के दोनों स्विच को ऑन किया, एक TFT का स्विच है, एक CPU का स्विच है, दोनों ऑन किया। अब इसमें देखिए CPU में जो पावर की जो बड़ी बटन होती है कैबिनेट में, उसको एक बार प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 लाइट्स ब्लिंक करना चालू है। एक लाइट कंटिन्यू चलेगी जो कि पावर की होगी, और जो रेड लाइट है जलती बुझती है वो हार्ड डिस्क को दिखाती है कि हार्ड डिस्क कैसे रन कर रही है। ये देखिए आपका ओपन हो गया कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको असेंबल, डीअसेंबल करना और कंप्यूटर को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि CPU को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, SMPS को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे रैम को इंस्टॉल करेंगे, कैसे डीएक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आपका इंस्टॉल हो चुका है और आपका यहाँ पे कंटिन्यू आपके सामने अवेलेबल है। अब देखिए स्क्रीन आपके सामने है, विंडोज़ 10 8